सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे सर्वनायक सीरीज़ के चतुर्दश खंड यानी कि 14th पार्ट सर्व आयुध के बारे में, जो कि इस सीरीज़ का 15वां कॉमिक्स भी मान सकते हैं। पहला कॉमिक्स युगांधर था जो कि 0 मानते हैं उस पार्ट को। तो ये काफ़ी समय पहले मुझे प्राप्त हो चुका था और इसका डिटेल रिव्यू बहुत 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 डिले हुआ है। मतलब इसका रिव्यू करने का टाइम ही नहीं मिला, या वो एक टाइम निकल गया इसको रिव्यू करने का, जो एक बार टाइम होता है। तो टाइम भी मिल नहीं पाया था और जब मिला तब वो एक 4 मुझसे निकल गया था। तो ये सर्व आयुध का संग्राहक संस्करण है और ये सर्व आयुध का जो है वो एक पेपर बैक एडिशन है, एक नॉर्मल जो पेपर बैक आता है। दोनों ही संजय गुप्ता जी की तरफ से हमको मिलते हैं और इसमें जो है आपको पेपर बैक में स्पोर्ट यू का यूज़ मिल जाता है। ये देख लीजिए इस तरीके से पेपर बैक में स्पोर्ट यू का यूज़ है। बैक कवर में ध्रुव और गोजो आपको कंप्लीट स्पोर्टिव दिखते हैं और परफेक्टली स्पोर्टिव किया गया है इसमें। इसके ऊपर लिखा गया है युगम धारित्री एस, जैसे कि सर्वनायक सीरीज़ में लिखा जाता है। और यहाँ पे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी का लोगो है। ये इन चीज़ों पे जो है आप देख सकते हैं कि आपको जो है बहुत अच्छे से स्पोर्टिव किया गया है। ये एक नया कवर डिज़ाइन किया गया है संजय गुप्ता जी की तरफ से। मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको ये कवर मिला था जो संजय गुप्ता जी वाले संग्राहक संस्करण में हमको जैकेट कवर के रूप में मिलता है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट सर्वग्रहण में किया गया था, जो कि मैंने इससे पहले इसको रिव्यू किया है। जस्ट इससे पहले इसको रिव्यू किया गया है। पर इसमें क्या था कि कलरफुल था। मतलब मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में आपको सर्वग्रहण का ये कवर मिल जाता है और संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में ये आपको जैकेट कवर के रूप में मिलता है। और इसके अंदर जो है एक हेमंत कुमार जी का बनाया हुआ नया कवर, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये है सर्वग्रहण का एक्सक्लूसिव कवर जो सिर्फ संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में मिलता है। पेपर बैक में आपको स्पोर्ट यूवी का यूज़ मिलता है, लेकिन संग्राहक संस्करण में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसमें जो है आपको संग्राहक संस्करण में इसके ऊपर जैकेट कवर मिलता है दूसरे आर्ट का, उसमें स्पोर्ट यू का यूज़ मिलता है। तो ये बात रही सर्वग्रहण की, जिसका वीडियो पहले किया जा चुका है। सर्व आयुध में जो जैकेट कवर है ना, ये मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में इसी को यूज़ किया गया है। मनोज गुप्ता जी के जो सर्व आयुध है उसमें इसको यूज़ किया गया, पर वो कलर्ड वर्जन है पूरा। और इस जगह पर ये नक्षत्र है, ये विदूषक है, ये एक डायनासोर का गला लगीचा। तो इसमें स्पोर्ट यू का यूज़ किया तो गया है, देखिए आप। लेकिन ब्लैक एंड वाइट वर्जन के ऊपर किया गया, जो इतना कुछ खास मुझे इम्पैक्टफुल या इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मतलब इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितना सर्वग्रहण में ये कवर मुझे ज़्यादा आकर्षक लगा था। फुल कलर्ड होना ही चाहिए। अगर आपको इसको ब्लैक एंड वाइट में इस आर्ट को अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो आप इसके स्केच काट दें, वो एक बेटर निकल जाता है पॉइंट। या फिर इसको कलर्ड स्केच काट दें अगर इसको आप ऐसे दे रहे हैं तो। हालांकि अच्छा लग रहा, तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे। सर जो संजय गुप्ता जी का लोगो वगैरह अंदर दिया गया था। तो ये भाई सर्व आयुध के 2 कवर। ये वाला कवर मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में यूज़ हुआ था, लेकिन फिर वो ब्लैक एंड वाइट ना होकर के कलरफुल था। और यहाँ पर एक कॉमिक्स के अंदर से एक सीन उठा रखा था, उसको कवर बनाया गया था। राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में दिखाया था वो कौन सा सीन था। नागीश यहाँ पे बना रखा है, जो नागराज का पुत्र है, एक अलग आयाम में। नागरानी वाला जो फुंकार कॉमिक्स था उसमें नज़र आया था। तो इसमें नागीश का एक सीन दिखा रखा है, ये वाला। इस सीन को यहाँ पर प्लेस करके कवर बनाया गया था मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स में। और इसी कॉमिक्स में एक और सीन आता है। एक पुराने कैरेक्टर है भूतनाथ, जिनके राइट्स भी राज कॉमिक्स ने परचेज कर लिए थे, और वो उसका एक सीन दिखाया गया था यहाँ पे इस तरीके से। तो इस सीन को भी जो है निकाला गया था इस आर्ट में कोई, और उसको यहाँ पे प्लेस करके 2 कवर बनाए गए थे। तो सर्व आयुध के 2 वेरिएंट कवर हमको देखने को मिल जाते हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से। ये फिलहाल संजय गुप्ता जी वाला एडिशन है, इसका साइज़ थोड़ा डिफरेंट है। मनोज गुप्ता जी सर्वनायक सीरीज़ को इस साइज़ में ला रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल साइज़ है। और संजय गुप्ता जी जो है बिग साइज़ में ला रहे हैं, और बिग साइज़ भी कौन सा वाला, जो उनका खुद का एक अपना एक स्टैंडर्ड साइज़ है, उस साइज़ में ला रहे हैं। मनोज गुप्ता जी ने सारे के सारे सर्वनायक पेपर बैक और इंडिविजुअल कलेक्टेड एडिशन रिप्रिंट कर दिए। मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी आपको दी है और उसके जो है रिव्यूज़ भी मैं दे चुका हूँ आपको। उसके अलावा इस तरीके के पंचखंड निकाले हैं, पंचखंड 1, पंचखंड 2, पंचखंड 3। तो 5-5 कॉमिक्स को बाइंड किया गया है। अब तक टोटल 15 कॉमिक्स रिलीज़ हुई हैं। ये 14 पार्ट, मतलब 15वीं कॉमिक्स से सर्व आई, तो लास्ट पार्ट ये है। तो पंचखंड को लेने का रीज़न भी एक ये बना उस समय जब ये रिलीज़ हुए थे, कि किन्हीं कारणों से मुझे सर्वनायक की सर्वग्रहण जो मैंने बुक कर रखी थी संजय गुप्ता जी की, और दूसरी सर्व आयुध, दोनों ही मिल ही नहीं पा रही थी। मतलब सर्वग्रहण को रिलीज़ हुए भी काफ़ी समय हो गया था, पर वो ऐसा कुछ बना, ऐसा संयोग बना। फिर मैंने कहा यार ये पंचखंड एक थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में, एक ठीक ठाक साइज़ में अवेलेबल था, तो मैंने कहा इसको ऑर्डर कर दिया जाए। पर ऑर्डर करने के बाद हुआ क्या कि मैंने इसको पढ़ा जल्दबाजी में, सरफेस लेवल पे से इसको पढ़ करके सर्वग्रहण भी ख़त्म करी, और उसके बाद में जो है सर्व आयुध भी मैंने ख़त्म करी। इसमें दोनों कंटिन्यूस डाइजेस्ट का मतलब ऐसा होता है कि इसमें आपको कवर्स नहीं मिलते हैं। तो ये है भाई आपकी सर्व आयुध। अगर हम
मनोज गुप्ता जी के सर्व आयुध की बात करें, क्योंकि मेरे पास मनोज गुप्ता जी के सर्व आयुध और सर्व ग्रहण नहीं है इंडिविजुअल, इस तरीके से वो आपको मिल जाती है, मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये है भाई आपकी सर्व आयुध। तो सर्व आयुध के 3 संस्करण मेरे पास में है, संजय गुप्ता जी का पेपर बैक और संजय गुप्ता जी का हार्डबाउंड एडिशन, और इसके अलावा जो है संजय गुप्ता जी का ही, मनोज गुप्ता जी का ये सर्व आयुध नॉर्मल साइज़ में। इस तरीके से शुरुआत होती है। अब इसमें स्टोरी क्या है, तो अब तक सर्वग्रहण में हमने इसमें यह है कि सर्वनायक प्रतियोगिताओं में भविष्य के जो नायक हैं, या मैं कहूँगा वर्तमान के उनके, और जो पूर्व काल के जो नायक हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के, उन सब के बीच में 2 ग्रुप बन जाते हैं, पूर्व काल के और वर्तमान काल के नायक, और उनके आपस में बीच में प्रतियोगिताएं होती हैं, जो युगम नाम के एक व्यक्ति करवा रहे होते हैं। या युगम कौन है, व्यक्ति है भी नहीं कि वो एक अलग बात है। और उसमें ये निष्कर्ष निकलता है कि अलग अलग सुपर हीरोज़ के बीच में प्रतियोगिताएं होती हैं, और जो सुपर हीरो मतलब जिस काल के सुपर हीरो की टीम जीत जाएगी वो काल तो रहेगा, यानी कि मतलब मान लो कि वर्तमान काल रहेगा और पूर्व काल सारे खत्म हो जाएगा। तो ग्रुप बना रखा है, काफ़ी मनोरंजक प्रतियोगिताएं होती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रिवील भी होती हैं। प्रतियोगिताओं के माध्यम से युगम कुछ करवा रहे हैं सुपर हीरोज़ से, प्लस उनके सुपर हीरोज़ के ओरिजिन पे भी काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी नई नई बातें रिवील होती हैं। और इससे सीरीज़ के बहाने जो सबसे बड़ी सीरीज़ है 2013 में शुरू हुई थी, अभी तक पूरी नहीं हुई है, काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ को रिवाइव भी किया गया, पुराने सुपर हीरो जिनको हम भूल चुके थे उनकी पुरानी बातों को उसमें ऐड किया गया है, पुराने विलेंस को ऐड किया गया है, पुराने कैरेक्टर्स को ऐड किया गया है, और उसी के साथ में ना उनके ओरिजिन पे फिर से अच्छे से काम किया गया है। तो ऐसे कई रास्ते निकलते हैं। इवन इस समय जो आप बहुत सारे पुराने रिप्रिंट्स देख रहे हैं संजय गुप्ता जी की तरफ से, मनोज गुप्ता जी की तरफ से, बहुत सारे संस्करण आप देख रहे हैं, बहुत सारे आप डाइजेस्ट देख रहे हैं, तो वो सारा उसी की तरफ इशारा करते हैं कि उसमें जो है आपको इसी से वो रास्ता निकल रहा है। मतलब इससे जो एक तरीके से समझ लो कि पूरी राज कॉमिक्स का जो कैरेक्टर से शफल होकर के पूरा एक रिवाइव हो रही है। अच्छी सीरीज नो डाउट। तो अलग से पढ़ने में थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहा। इसमें जल्दबाजी में खिचड़ी में पढ़ा तो क्या हुआ, ना तो उसका इंडिविजुअल रिव्यू आ पाया, और जब ये कॉमिक्स मुझे मिली तब काफ़ी देर हो गई थी, उसके बाद मैं उसका नॉर्मल रिव्यू भी नहीं कर पाया। ये मैं इस रिव्यू के चक्कर में आज उखड़ ना जाए बाइंडिंग। देखो मैंने सर्व आयुध में ओपन किया ना, तो ये यहाँ से दिख रहा है। खैर वैसे भी इनका कुछ खास काम होता नहीं, सजाने के लिए होता है संग्रह संस्करण। उखड़ जाएगी तो कोई बात नहीं, बढ़िया, बल्कि उखड़ जाएगी तो थोड़ा सा रिव्यू करना आसान हो जाएगा। मैंने पूस की एक रात स्टोरी पढ़ी थी प्रेमचंद की, तो उसमें किसान जो है बहुत चिंता करता है अपने खेत की, और बहुत उसको काम करना पड़ता है, बहुत दुख में वो गुजारता है, बहुत गरीब होता है, और उसके पास कंबल वगैरह भी नहीं होता है। तो खेत में आपको पता है जब उसकी निगरानी रखनी पड़ती है, बहुत ठंडी रातें निकालनी पड़ती है। पूस की रात में तो बहुत ठंडी रात होती है। तो एक बार क्या होता है, किसी भूलवश उसकी खेत में आग लग जाती है, उसको नींद आती है, और उसकी एक हल्की सी गर्मी होती है। जब वो देखता है ना कि आग लग गई है, खेत लगभग जल चुका है, तो फिर वो उस चीज़ को थोड़ा सा एंजॉय करता है। उसमें दिखाया गया कि अंत में वो इतनी गरीबी और ठंडक में रह रहा होता है कि चलो इसी बहाने कुछ ताप तो मिला, विंटर वाली एक, उसमें तो पूछ की एक रात, वो स्टोरी इस तरीके से ली गई थी। तो ऐसे में ये कि ये टूट फूट जाते हैं ना, तो इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप फिर उसको खुले दिल से आप पढ़ पाते हो जो भी संघर्ष संस्करण होता है। तो अब यहाँ देखते हैं सर्वयुद्ध को। तो ये इस प्रकार से शुरू होता है। ये एक डिफरेंस आपको नज़र आता है यहाँ पे, पूर्व सार को बताने का तरीका, साइज़ बिल्कुल डिफरेंस है, और अंदर का आर्ट जो है उसकी बात करते हैं, स्टोरी की बात करेंगे। तो ये ऐसे शुरू होती है हमारी सर्वयुद्ध संजय गुप्ता जी वाली। सेम इसी सीन के साथ में शुरू होती है। अच्छा, ये सर्वग्रहण खुल गया क्या? सॉरी, सर्वयुद्ध निकालते हैं लोग। ये है भाई सर्वयुद्ध। तो इस तरीके से शुरू होती है सर्वयुद्ध। नेक्स्ट पेज से शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये जो क्रेडिट सीन वगैरह होते हैं थोड़े चेंज किए गए। यहाँ से देखिए शुरुआत होती है, सेम वही है, युगम धारित्री रहस्य, और स्टोरी लिखी हुई है, कुछ चेंजेस करे गए हैं इसके अंदर। यहाँ क्रेडिट्स पूरे दिए गए अच्छे से, ठीक है। तो इसकी स्टोरी पहले से कंटिन्यू रहती है। सुपर कमांडर ध्रुव और गोजो के बीच में प्रतियोगिताएं चल रही हैं, और उसी के साथ में जो है गर्भगृह या जो पृथ्वी वगैरह पे काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर किसी आयाम में, भविष्य के आयाम में नागीश जो नागराज जो नागरानी का पुत्र है वो आया हुआ है। इसी को कवर में यूज़ किया गया था, और वो अपना जो है कुछ राक्षसों वगैरह से, कुछ इन प्राणी से लड़ रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए नागिश से नाग निकलते हैं, सारे बहुत सारे नागिश बन जाते हैं। इसी एक सीन को इस कवर के रूप में यूज़ किया गया। कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, एक छोटा सा इवेंट था, पर उसको बहुत सुंदर तरीके से हेमंत कुमार जी ने बनाया है इसमें। तो ये जब रोबोट से या कुछ जो भी लोग लड़ रहे होते हैं, तो वो डाटा वगैरह चेक कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि इस तरीके के प्राणी का कोई भी डाटा हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, ना तो हमारे ग्रह में, ना ही प्रागरियों में, तो ये जरूर किसी और आयाम से आया है। तो आपको मनोज गुप्ता जी में फुल पेज का आर्टवर्क मिलता है नॉर्मल साइज़ में, और यहाँ पे आपको थोड़ा वाइट बॉर्डर मिलता है, जो कि अच्छा लग रहा है। मतलब पूरा एक कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं आप इस सीन को यहाँ दिखा देता हूँ। ये ऐसा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा दोनों कॉमिक्स में। सीन लगभग एक है, लेकिन कलर वगैरह काफ़ी चेंज किए गए। यहाँ पे देखो आप, ये इस सीन में इसके नाक पे देखो क्या लगाया गया, तो एक अलग फील आती है इसको देख करके, बहुत अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। कुछ चेंज किया गया इसके अंदर। देखिए ये सीन अगर आप देखेंगे, काफ़ी कुछ बदलाव आपको दिखाई देगा, ठीक है।
तो फिर बाद में इसको, और मैंने पहले जब जल्दबाजी से पढ़ा था तो मेरे को दिमाग में स्टोरी भी सफल हो गई थी पूरी। अब जब मैंने इसको पढ़ा ना तो बहुत कुछ डिफरेंस आया। देखो ये जो पेज है इसमें आप देखेंगे ये सीन अभी मैंने आपको दिखाया था कि इसमें आपको ये ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो सीन है वो यहाँ से मैच करेगा, डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। कलर सेचुएशन में भी काफ़ी डिफरेंस है, कुछ सीनों को भी उलट पलट सा दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इतना ऐसा है, इसमें ये फुल में बढ़ा दिया गया इसी सीन को, और इसमें से ये वाला सीन फिर जो है निकाल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंस तो लगेगा मतलब, पर मैंने इसको एज ए कंपेयर वगैरह नहीं करा, मैं तो सीधा पहले उससे पढ़ा था और फिर इससे पढ़ा, इतनी सी बात है खाली। ये सीन आगे इसमें दिखाया नहीं कि सीन के आगे मैं आगे बढ़ गया हूँ ज़्यादा। देखिए जैसे ये सीन देखेंगे तो काफ़ी आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसमें पेज क्वालिटी वगैरह सच में अच्छी है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ही है। और मैंने कॉम्बो लिया था 500 रुपीज़ जो है इसका पेपर बैग का प्राइस है, पर आपको ना इस तरीके की स्पोर्ट रिव्यू वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं, और इनका प्राइस थोड़ा सस्ता था। और पंचखंड और डाइजेस्ट तो फिर और भी सस्ता, ठीक है। तो इसमें नागेश जो है इन लोगों से टकरा रहा होता है बहुत सारे से, और ये एक कोई इनविजिबल हमको परमाणु दिखते हैं। देखिए सीन कितने वाइड इसमें दिख रहे हैं। एक ये सीन भी थोड़ा आगे लो, फ़र्क तो मतलब संजय, अगर ना वो इसमें तो बेटर तो क्या रहे पता है, सबसे बेस्ट तो मुझे लगा संजय गुप्ता जी का पेपर बैग कलेक्टर एडिशन भी मुझे, मैं टू बी वेरी ट्रू अच्छा इतना नहीं लगा। और सर्वग्रहण का अगर आपने मेरा देखा हो रिव्यू डिटेल, तो मैंने सर्वग्रहण का मेरे पास पेपर बैग नहीं था संजय गुप्ता जी का, एकमात्र यही था। तो इसमें आप देख सकते हैं बाइंडिंग वगैरह का काफ़ी इशू आ गया था, आपको अगर याद हो तो यहाँ से दिख जाएगी आपको, थोड़ा बहुत ओपन करूँगा तो फिर और ख़राब हो जाएगी, नहीं पेज दिख रहे होंगे। तो वो था, तो बेस्ट तो ना कि संजय गुप्ता जी का पेपर बैग अभी मुझे तो बेस्ट लग रहा है, क्योंकि जो ये इसमें कंजूसी भी कर देते हैं कि जब आपको संग्राहक संस्करण देते हो स्पॉट रिव्यू वगैरह नहीं मिलता, तो पेपर बैग इज़ बेटर अगर आपको अच्छी डील में। अभी तो काफ़ी डील डिस्काउंट वगैरह मिल रहे थे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट सर्व समर है वो संजय गुप्ता जी 400 रुपीज़ में दे रहे हैं प्री ऑर्डर में, मतलब MRP देने, फिर उसका डील डिस्काउंट आपको हर जगह मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो एक बेटर ऑप्शन आपके सामने निकल करके आता है। पेपर बैग इज़ गुड, इसको पढ़ने का एक्शन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो नागेश लड़ रहा होता है और वो कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, और अंत में क्या होता है, नागेश को वो काबू नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो इनविजिबल जो मैन थे वो परमाणु निकलते हैं और यहाँ पे किसी ब्रेन से बात कर रहे होते हैं। उन्होंने ही इनको आदेश दिया था उसको फॉलो, नागेश को फॉलो करने का, ये देखिए। और इसमें लिखा होता है कि वो जो ब्रेन वाले जो भी बोले, अब मुझे शुरू में शक हुआ था ब्रेन मतलब सुपर कमांडर ध्रुव, क्योंकि हम ऐसे लगता है ना सुपर कमांडर ध्रुव का ब्रेन सबसे ज़्यादा चलता है, और क्या पता जो पहले सुपर कमांडर ध्रुव की डेथ हो गई होगी इस स्टोरी के हिसाब से, क्योंकि इसमें ध्रुविष्य वगैरह देखने को मिलता है। तो मुझे लगा ब्रेन ध्रुव का होगा, पर बाद में और थोड़ा ब्रेन भी चेंज किया है। देखो यहाँ पे ब्रेन नॉर्मल ब्रेन रखा हुआ है, यहाँ पर इसमें ऑक्टोपस की तरह उसमें से ये कुछ लटका ऐसा भी रखा है, तो कुछ चेंज किया गया है, ठीक है ना। और इनका जो कन्वर्सेशन है वो चेंज किया गया है। नहीं सॉरी, मैंने सीन अलग कर दिया था, इसमें भी कुछ है लेकिन वही सीन है, ऑक्टोपस जैसा दिखा रखा है, और ऑक्टोपस होगा तो इसमें भी दिखा रखा होगा। सॉरी वो सीन ही चेंज था, सीन सेम ही है। उसके बाद जो ना ये जो सीन है, देखो यहाँ इंस्पेक्टर स्टील होता है एक्चुअली वो, ये देखिए इंस्पेक्टर स्टील का ब्रेन होता है वो, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो इंस्पेक्टर स्टील इसमें असेंबल हो जाता है। सीन आप देख पा रहे होंगे थोड़ा काफ़ी डिफरेंट कलर सिचुएशन होता है। ये खुद भी ब्लू कलर के हैं, ब्लू ग्रीन से, और पीछे का बैकग्राउंड ब्लू ग्रीन, तो वो थोड़ा सा एक फैशन डिज़ाइनिंग की बात आती है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको अलग फील मिल जाता है, एक कलर कॉन्ट्रास्ट से अच्छा उभर के आता है सीन सामने। ये देखिए नागेश का सीन है, तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इसमें लगेगा। तो एक काम क्या लगता है, तो दोनों वेरिएंट रखो तो कोई बहुत बड़ी वो समस्या वाली बात नहीं आती। तो कुछ सीन देखो फुल पेज के हैं जो काफ़ी सुंदर लगते हैं इस साइज़ में, मानना पड़ेगा इस चीज़ को। तो सर्व समर भी काफ़ी वेट है मैंने उसका, और अनुपम जी का आर्ट वर्क है उसके अंदर पूरा। तो राक्षस चंडकार और ये ग्रीन कलर से ना, इनका नाम मैं भूल गया, ये जो है ना ये भोकाल के कॉमिक्स में है, उसका काफ़ी रेफरेंस देखने को मिलता है। तो ये अल्टीमेटली उसको काबू नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं कि ये नागेश जो है ना, वो नागराज का जो बेटा है, वो खुद अपने आप में एक आयुध है, इसका नाम है सर्व आयुध। तो बोले ये आयुध हमारे पास में होना चाहिए, हमारे स्टोर में होना चाहिए, हमारे कलेक्शन में होना चाहिए, और इसको काबू में करना है। तो ब्रह्मास्त्र कुछ एक वर्ड यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, उसको भी नागेश। अच्छा ये सीन जो है ये इसको एक इसका एमडीएफ दिया था हमको संजय गुप्ता जी ने, शायद वो इसी के संग्राहक संस्था के साथ आया, मुझे मैं भूल गया हूँ, आप अनबॉक्सिंग चेक कर लेना। इसका भी एक एमडीएफ स्टिकर में मिला था, बहुत शानदार मिला था। या तो इसके साथ आया होगा या फिर जो पंचखंड के साथ में कोई आया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो वो उसको काबू करने की कोशिश कर। पेज क्वालिटी तो इसकी भी अच्छी है। मनोज गुप्ता जी से भी अगर आपको नॉर्मल साइज़ में चाहिए तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। थोड़े बहुत डिफरेंस आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। बैकग्राउंड का कलर वगैरह देखो चेंज मिलता है इसके अंदर, चेंज तो है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है नो डाउट। पेपर बैग संजय गुप्ता जी वाला मेरे को बेस्ट लगा। अगर आपको बेस्ट डील डिस्काउंट मिल जाए, फिर इसके बाद नोवेल्टीज भी मिल जाती हैं, कुछ स्टैंडीज वगैरह हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि अल्टीमेटली दिखाता है कि मेरे पास भी एक हथियार हो रहा है, मतलब ब्रह्मास्त्र को भी सम्मोहित कर देता है नागेश, और जो इनका ब्रह्मास्त्र होता है अल्टीमेटली क्या होता है, भोकाल और तुरैन का प्रथम पुत्र त्रिकाल जो होता है ना, इसका भी कॉमिक्स आई हुई है, जिगर का टुकड़ा छल और त्रिकाल, उसका भी रिप्रिंट अनाउंस्ड है। ये भी देखो फुल पेज का आर्ट वर्क है।
तो ये सीन भी काफ़ी फेमस हुआ था देखिए। और इसी सीन को मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स में आगे दिखाया हुआ है, जो पहला जो क्रेडिट दिया था वो यही सीन आपको उसमें दिखेगा। ये देखिए, ये जो ग्रीन सर लिया हुआ है, तो ये सीन इसमें ऐसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। इसमें भी देख, इसमें थोड़ा सा ना इसका चेहरा भी थोड़ा सा, जो नागेश का चेहरा अगर आप मैच करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। कुछ कुछ कलर कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज किए गए हैं। त्रिकाल इसमें ये बोल रहा है, उसमें त्रिकाल खुद त्रिकाल बोल रहा है। चंडकाल के कपड़ों का कवर अगर आप देख सकते हैं चेंज मिलेगा, तो काफ़ी कुछ चेंजेस है। यहाँ पे गला लगीचा वो डायनासोर है। ये तो है कि जिन्होंने भी कलर का काम करा ना, संजय गुप्ता जी की जितनी भी न्यू रिलीज कॉमिक्स हैं, मैं थोड़ा सा इसको ना एक अलग तरीके से सजेस्ट करूँ तो बेटर व्यू निकल के आएगा। ठीक है, हाँ। तो ये जो ना संजय गुप्ता जी की जो भी न्यू कॉमिक्स है, इवन सर्वसमर तो खैर ये पे दोनों का राइट था, पर उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन सच में बड़े प्यारे हैं। कलर कॉम्बिनेशन का तो एक बहुत फर्क पड़ता है, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। खैर ये भी अच्छा ही है, पर ये एक अलग ही आपको फील देता है। स्टोरी वगैरह जाननी है, कलेक्शन करना है नॉर्मल साइज में, मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स ले सकते हैं। सर्वसमर देखना पड़ेगा कि कौन कैसे लेके आ आता है सर्वसमर। ये देखिए, ये सीन कहा गया है इसमें, बड़ा शानदार सीन लग रहा था ये। तो इसमें गलाला गीचा आपको पता ही होगा, महाकाल कॉमिक्स आई थी सुपर कमांडो ध्रुव की। ये देखिए इसमें ना अलग, ये दोनों का फील ही कम्प्लीटली अलग है। तो वो कैरेक्टर इसमें दिखाया गया काफ़ी। और प्रकोष्ठ के कैदी से एक्चुअली क्या इसमें थोड़ा सा एक मिसिंग हो रही है। मैंने पूरी सर्वनायक तो पढ़ ली, पर एक है ना सर्वनायक विस्तार वाली अगर पूरी पढ़ लो तो और अच्छा सा रेफरेंस मिल पाएगा ये थोड़ा सा गलाला गीचा वगैरह का। तो इसमें हरू और गलाला गीचा वगैरह टकरा रहे होते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ना ये बड़ी अच्छी बनाई है। देखो संजय गुप्ता जी कॉमिक्स आप देखो इधर, इन डायनासोर्स को लड़ते हुए। तो हरू आपको पता ही है, कोहराम कॉमिक्स में वो प्रतिलिपियाँ वगैरह बनाते हैं। और उसके बाद में जो इसमें फाइनली एक कैरेक्टर और आता है ड्रैगन किंग। लेकिन ड्रैगन किंग कहीं से मैं अनुपम सिन्हा जी वाले नहीं लग रहे, अलग ही ड्रैगन किंग लग रहे हैं इसमें। देखिए ड्रैगन किंग आते हैं इसके अंदर, ये रहे ड्रैगन किंग देखिए, जो अनुपम सिन्हा जी कॉमिक्स आया था। तो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफ़ी कुछ चेंज किया गया है, कैप्शंस वगैरह चेंज किए गए। तो इसको मैंने पढ़ा ना, तो अब मेरे को अब लगा कि हाँ यार मैंने सर्वग्रहण पढ़ ली है या सर्व आयुध पढ़ ली है, पहले वो काफ़ी मिसिंग हो रहा था। तो स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती है। और इधर बोर्डेलो मैंने आपको बताया था, जो ये ड्रैकुला बोर्डेलो वाला जो चक्कर चल रहा है प्रेत अंकल वगैरह, तो इसमें बोर्डेलो कुछ लाशों को जीवित वगैरह कर रहा है, कुछ आतंक सा मचा रहा होता है। इतने में एक भेड़िया सा होता है वाइट कलर का, और ये भूतनाथ का निकलता है जो कैरेक्टर है। भूतनाथ काफ़ी मतलब हालत ख़राब कर देता है बोर्डेलो की। ये सीन काफ़ी सेलिब्रेट किया गया था, मनोज गुप्ता जी ने पोस्ट भी किया था कि वो उनके फेवरेट कैरेक्टर थे भूतनाथ, पहले के कोई कैरेक्टर होंगे तो उनके फादर जो थे उन्होंने इसके राइट्स दिलवा दिए थे। ऐसा इन्होंने कोई पोस्ट भी किया था कि मतलब जैसे तोसी के राइट लिए वैसे भूतनाथ के राइट लिए होंगे। अगेन आपको दिखेगा थोड़ा बहुत पीछे के बैकग्राउंड में चेंज है, कलर वगैरह में चेंज है, मतलब अलग इस पर काम किया गया, एडिटिंग में चेंज किया गया, काफ़ी चेंज किया गया है। उसके बाद में जो है आपको देखने को मिलती है। हाँ, तो ये तो खैर इवेंट्स इसमें हो रहे थे। तो नागेश वाला जो इवेंट हो रहा है वो इवेंट हो रहा है, प्लस बोर्डेलो वगैरह वो इवेंट हो रहा है। अब मेन चीज़ पे आते हैं, हमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और जो एक जान है इस श्रृंखला की, सुपर कमांडो ध्रुव और गोजो का प्रतियोगिता। तो वो एक्चुअली दोनों अपने डर का सामना कर रहे होते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव का डर तो सर्वग्रहण में लास्ट में दिखाई दिया गया था, विदूषक और वर्टिगो था जिसको वो भूल चुका था सुपर कमांडो ध्रुव। और गोजो का डर अब दिखाते हैं। एक्चुअली गोजो में सप्त शक्तियाँ होती हैं, तो गोजो की सप्त शक्तियाँ हैं प्लस वो गोजो खुद है, तो 8 हुए। अब जैसे भोकाल का और योद्धा वगैरह का जो पहले का दिखाते हैं ना, जैसे ये योद्धा का जो शिरोमणि जो दिखाते हैं, वैसे ही इसमें गोजो का भी ओरिजिन दिखा रखा है। तो वही दिति वगैरह है, महर्षि कश्यप वगैरह है। फिर अगेन उसमें दिखाया है कि जैसे उन्होंने और सुपर हीरो जन्म दिया था, उन्होंने फिर से गोजो की भी रचना की। यहाँ पे ये दिखा रखा है कि स्वर्ग में देवता है, पृथ्वी पर मानव है, पाताल में असुर हैं, ये तीनों लेयर दिखा रखी हैं। और फिर जो है असुर जो है उनमें देवासुर संग्राम चल रहा ही होता है उसके राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए। तो वो सीन भी इसमें कम्प्लीटली देखो, उसको एक पूर्व की स्टोरी तो पूरा एक ब्लैक एंड वाइट से थीम दे करके अलग ही इसको बना दिया गया है, ठीक है, वो दिखा रखा है। देन ये सीन देखिए आप, ये जो इसमें शिरोमणि का जो अस्त्र, मतलब काफ़ी कुछ इसमें आपको चेंज मिलेगा हर तरीके से। मेरे को ना ये संजय गुप्ता जी पेपर में थोड़ी सी बेटर नज़र आती है, पर वो उसका अपना अलग महत्व है। मनोज गुप्ता जी का क्या कि नॉर्मल साइज में, तो उसके इंडिविजुअल पेपर बैग्स हैं या फिर उसके जो संग्रह संस्करण है, वो एक पूरा कलेक्शन आपका कंप्लीट करवाते हैं सर्वनायक का पेपर बैग का। इवन संजय गुप्ता जी खुद जो इससे पहले सर्वनायक के जो 13 पार्ट या 12 पार्ट है उनके इस साइज़ में लेके आए हैं, वो भी कोई बड़े साइज़ में रिप्रिंट लाए नहीं है, अभी तक प्लान में है पर लाए नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। फिर इसमें पुरानी स्टोरी आती है, कैसे गोजो की उत्पत्ति हुई, महर्षि कश्यप ने किससे फिर से यज्ञ वगैरह करके बनाया। और ऐसा कोई क्षण आया था असुरों की प्लानिंग के तहत कि वो महर्षि कश्यप किसी एक दानव को देख करके डर गए थे। वो सीन इसमें काफ़ी इफेक्टिव दिखा रखा है। देखो ये ना लाल सा दानव सा, इसको देख के डर गए थे और उस डर की वजह से उनको पसीना आ गया और पसीना शायद उस एक बूंद गिर गई थी जो उनकी जो आहुति वगैरह थी, उस चक्कर में वो 8 शक्तियाँ जो भी थी। लेकिन गोजो बहुत ही ज़्यादा डरपोक पैदा हुए थे, भीरू। तो इसमें इन्होंने सिर पीट लिया कि यार ये क्या हो गया मुझसे ना, कि जो जिस पर्पज़ के लिए इसका ओरिजिन हुआ था वो काम नहीं आया। अब इसको फ़ायदा क्या हुआ, जब वो भीरू पैदा हुए ना गोजो, तो उनमें से उनका नाम यहाँ पे गोजो नहीं था, सॉरी अष्टवीर दिखा रखा है, जैसे कि आपको शिरोमणि योद्धा दिखाते हैं। तो
अष्टवीर के अंदर मान लो अष्टवीर कैसे 7 तो शक्तियाँ खुद है एक वो, तो शक्तियाँ भी उसको छोड़ के चली जाती हैं। और सब यही चाल होती है असुरों की कि अगर ऐसा कुछ होगा, भीरू होगा वो, तो उनके सप्त शक्तियाँ उसको छोड़ के चली जाएंगे और उस सप्त शक्तियों पर फिर असुर वगैरह कब्जा करके उनसे मनमाना काम करवाएंगे। ये इसमें एसेंस होता है। फाइनली वो अपने डर से कैसे जीतता है वो इसमें दिखा रखा है कि वो भीरू तो होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली समझ करके अपने आप को थोड़ा सब्र से देखो, इसमें फिर आपको चेंज दिखाई देगा। ये शिरोमणि लड़ रहे हैं, बिल्कुल ही कम्प्लीटली कलर बैकग्राउंड वगैरह चेंज मिलता है आपको, तो वो होता है इसमें। और वो क्या करते हैं कि पूरे साहस का परिचय दे करके सब शक्तियों को कैसे भी करके अपने दिमाग का यूज़ करके एक जगह इकट्ठा करते हैं कोई तिलिस्म वगैरह में। कौन वो भीरू जो अष्टवीर थे, अष्टवीर मतलब गोजो का ही एक रूप, और अंत में जो है वो खुद मर जाते हैं, मतलब सारे खत्म हो जाते हैं एक साथ, शक्तियों को विलीन कर लेते हैं। इससे उनका जो त्रास होता है वो ख़त्म हो जाता है और इस तरीके से अपने आप का एक अच्छा वो एक मैसेज दे के जाते हैं। और बाद में इसमें जो भगवान शिव वगैरह भी दिखा रखे हैं कि ये भगवान शिव की ही लीला थी। उनके कुछ 7-8 गण थे, उनसे कोई बात हो गई थी, कोई उनसे प्रॉब्लम हो गई होगी, तो उसी का दंड उनको शाप वगैरह मिला था, तो ये सब होना ही था, ऐसा ही होना था। तो फिर बाद में जो वो ऋषि कश्यप बोलते हैं कि ये सब करना था आपको और भगवान विष्णु को, तो फिर आप मेरे को काहे को इसे पंगे में डालते हो। मतलब एक पिता के लिए पुत्र की मृत्यु देखना एक बहुत बड़ा एक बात हो जाती है। बोले ऐसा आपने क्यों करा? तो बोला कोई चिंता नहीं है, फिर से जन्म लेगा द्वापर युग में। तो सबसे पहले वाले युग में तो वो बना अष्टवीर, फिर द्वापर युग में उसने जन्म लिया और फाइनली जो है वो गोजो बना और वो उसकी सब शक्तियाँ थी। इस तरीके से उन्हें विजय पाई। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ध्रुव और ये गोजो फंसे हुए थे, तो गोजो ने उसी से इंस्पायर होकर के कुछ ऐसा किया कि वो शक्तियाँ उसके काबू में आ गई। अब लेकिन अब और इस तरीके से गोजो जो है जीत गया। तो अब पूर्व काल के नायक काफ़ी आ रहे थे, तो अच्छा हुआ कि गोजो जीता। लेकिन अब सुपर कमांडो ध्रुव अभी तक अपने उस डर का सामना कर रहा है। ये सीन तो लगभग जैसा दिखेगा, विदुषी के कपड़े अलग हैं, देखो यहाँ पे काफ़ी जो आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, अब जो है ये ध्रुव भी अपने उसको, इसमें क्या होता है कि सीन ये दिखा रखे होते हैं कि ध्रुव अपनी ऊंचाई से डर रहा है क्योंकि उसको याद आ गया उसका डर वर्टिगो, जो मैंने पहले सर्वग्रहण बताया था कि ध्रुव में जो है ऊंचाई का डर काफ़ी था। लेकिन आप अगर उसके कैरेक्टर से कंपेयर करोगे, यहाँ पे कलर वगैरह देख लेना आप चेंज, तो आप सोचोगे ध्रुव तो बहुत अच्छे फाइट सीन करता है, वो काफ़ी ऊंचाई पे रहता है। लेकिन हुआ क्या था कि वो वर्टिगो का डर था और वो विदूषक ने उसको याद दिलाया था और उस घटना को जादूगर कर्णवशी जो थे पहले, जो जवान कर्ण, उन्होंने उसको भुला दिया था, राधा श्याम वगैरह लेके गए थे। अब क्या हुआ कि इस तिलिस्म में, मस्तिष्क जो तिलिस्म था उसमें वो डर फिर से याद आ गया ध्रुव को और अब वो उसे जूझ रहा है। तो उसने डर पे काबू कैसे पाया? उस पूरे सीन में ही दिखा रखा था कि जोकर है या जो विदूषक है वो उसको बार बार परेशान कर रहा है और वो विदूषक से बचने की कोशिश कर रहा है। इसमें उल्टा था कि विदूषक से नहीं बचना था, अपने डर से बचना था। तो खैर उसने भी अपने डर पे काबू पाया, लेट सही, प्रतियोगिता भली आ रही है लेकिन डर पे काबू पाया। तो इसमें वो भी ज्ञान इसमें दिया हुआ है कि भाई सत्य अगर आपको लेट भी मिले तो भी आपके लिए काफ़ी काम का वो सिद्ध हो सकता है। ये देखिए इसमें, तो इसमें युगम और ध्रुव का जो दिखा रखा है वो सीन आ गया, ये रहा वो सीन। खैर ये तो एक जैसे लग रहा सीन, फिर भी आपको थोड़े डिफरेंस तो आपको आप नज़र आ ही जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फील इस तरीके की आती है, अच्छी फील आ रही है नो डाउट इसमें संजय गुप्ता जी से। अब जो है अब प्रतियोगिता, नेक्स्ट प्रतियोगिता शुरू होती है वो प्रतियोगिता है बुद्धि पासा। ये देखो बुद्धि पासा। अब बुद्धि पासा में क्या है कि पहले भोकाल की सी कॉमिक्स आ चुकी है बुद्धि पासा, अब वो पढ़नी बाकी, एक्चुअली युद्ध सीरीज़ का शायद वो पार्ट है, काफ़ी कुछ चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं। तो ये देखो ये बुद्धि पासा है, इसके अंदर कॉमिक्स में स्टोरी क्या होगी, अनुपम जी का आर्ट है कवर में और बाकी अंदर कदम स्टूडियो का आर्ट है, अच्छी प्रिंट क्वालिटी इसकी। ये मैंने 15 अगस्त सेल में लिया था संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से। तो इसमें जो बुद्धि पासा दिखा रखा ना, उसमें क्या है कि उसमें शायद कुछ ऐसा होता होगा, हाथी घोड़े शेर वगैरह दिखा रखे हैं इसमें, अंदर कहीं होगा। खैर इसकी स्टोरी पढ़ना बाकी तो कुछ कमेंट में कर नहीं पाऊंगा, पर ये नाम यहाँ से लिया गया। मतलब तो सर्वनायक सीरीज़ की विशेषता भी है कि किस तरीके से वो नाम यूज़ करते हैं। देखो इसमें शतरंज जैसी गेम दिखा रखी है और बुद्धि पासा दिखा रखा है, कुछ हाथी घोड़े शेर वगैरह दिखा रखे हैं। फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो इसका जो बुद्धि पासा है उसमें क्या है कि ध्रुव और गोजो आमने सामने हैं और ये एक पासे को चल सकते हैं और दूसरे आयाम से सुपर हीरोज़ को बुला सकते हैं। यहाँ पर अब दूसरा आयाम आ गया है। दूसरा आयाम कौन सा, जो हम पढ़ रहे हैं अभी संजय गुप्ता जी की रिप्रिंट्स वगैरह में, नारक नाशक नागराज है, नरहरि है, जो अपना ये डोगा है, धनाधन डोगा, या जो अपना शो स्टोपर ध्रुव, वो सब आएंगे धीरे धीरे करके। तो इसमें क्या होता है, परिरक्षक भोकाल है, तो इसमें गोजो तो बुलाते हैं नरहरि को और सुब्रकर्ण ध्रुव बुलाते हैं परिरक्षक भोकाल को। तो अब वो यूनिवर्स आना शुरू हो गया है इसमें। तो क्या इसमें परिरक्षक भोकाल को गोजो हरा देते हैं और इसमें जब तक कि पहले वाले को आप हराओगे नहीं तब तक नया पासा नहीं चल पाओगे, क्योंकि वो पासा चलने नहीं देगा नहीं, तो वो हरा देते हैं। ध्रुव अभी तक नहीं हरा पाए इसके अंदर दूसरे को, जो नरहरि थे, जो आपको अभिशप्त वगैरह कॉमिक्स वगैरह देखने को मिले थे। और उसके बाद में जब, क्योंकि अब गोजो जीत जाते हैं, परिरक्षक भोकाल को हरा चुके होते हैं, तो वो फिर बुला लेते हैं नरक नाशक नागराज को। अब ध्रुव क्या करेगा, पहले तो ध्रुव से निपटेगा, नेक्स्ट कॉमिक सर्वसम्मन में पता लगेगा, और फिर शायद वो आतंककर्ता नागराज को बुलाएगा क्योंकि उसी का ऐड हमने देखा था। और पूरा अनुपम जी का चित्रांकन होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है उसके अंदर। यहाँ पर वो कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो अपना ये जो कवर बनाया था, अब इस कवर का यूज़ यहाँ मिलेगा देखने को आपको।
ये जो है ना नक्षत्र की भी उसमें शायद डेथ वगैरह ऐसी कुछ हो गई है, वो सब दिखा रखा है। तो ये वो नरहरि हैं जिनको पहले बुलाया था गोजो ने। ये पहले वाला सीन होगा कुछ, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट में आपको चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये ध्रुव और गोजो के बीच में इसमें एक तो ये अपने डर पे तो विजय पा ली और बुद्धि पासा में चल भी रहे हैं, गोजो जीत भी चुके हैं। और यहाँ पे जो है आपको ये नक्षत्र वाला कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर जो है इस तरीके के कुछ इवेंट होते हैं और एक राका एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, देखिए। और इसमें ये भी दिखाया था शुरू में कि भाई इसमें संजय गुप्ता जी कॉमिक्स में लिखा हुआ राका, इसमें लिखा हुआ नहीं था। खैर ये तो फिर वो कैसे ऐड कर सकते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह आपको चेंज मिलेगा यहाँ पर, इधर भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एंड होता है। अब सर्व समर का वेट है। सर्व समर का एड यहाँ पर संजय गुप्ता जी ने हेमंत कुमार जी से बनवाया इस तरीके का। तो इसमें आपको साफ दिख रहा है नरक नागराज है और आतंकता नागराज भी इसमें लड़ेंगे। ये है क्रोध के तो कोबी है, ये धनाधन डोगा है और शायद ये सुपर कमांडर ध्रुव और ये है शो स्टॉपर ध्रुव। तो मेरे हिसाब से पहले तो नरक नागराज को बुलाया है, तो ध्रुव किसको बुलाएंगे? शायद आतंककर्ता को बुलाएंगे। उसके बाद में जब ये मामला ख़त्म होगा तब ये इन दोनों को बुलाएंगे। उसके बाद शायद ध्रुव के सामने ध्रुव आ जाएगा, उसको शायद गोजो बुलाएंगे। तो ऐसा कुछ होगा। ऐड अगर सर्व समर का देखें तो यहाँ पर अनुपम सिन्हा जी की बनी हुई एक पेंसिलिंग थी जिसमें तीनों नागराज दिखा रखे थे अपने उसमें कॉमिक्स के अंदर। सर्व समर में विश्वरक्षक नागराज, आतंककर्ता नागराज और नरक नागराज, वो ऐड यूज़ किया गया था। इसमें नया ऐड बनाया गया है। तो खैर मनोज गुप्ता जी का यही है कि पहले जो भी आर्ट वगैरह थी वो उसको यूज़ कर रहे हैं, संजय गुप्ता जी कुछ नया बनवा रहे हैं, पर उसमें वो लेट भी जाते हैं, कॉस्टली भी है, सारी बातें। ऐड वगैरह आपको चेंज देखने को मिलेंगे। इस तरीके से जो है आपको मनोज गुप्ता जी की सर्व समर देखने को मिलेगी। आई एम सॉरी नोट सर्व समर, सर्व आयुध, सर्व समर का वेट है। और इस प्रकार से जो है मेरा सर्व आयुध का ये रिव्यू कंप्लीट होता है। और रिव्यू करना जरूरी था क्योंकि अब सर्व समर रिलीज होनी शुरू हो चुकी है। मैंने भी ऑर्डर कर रखी है, देखते कब मिलता है वो। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए मैं, क्योंकि उसके अंदर अनुपम जी का आर्टवर्क वगैरह मिलता है। तो मेरे हिसाब से अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो मेरे को संजय गुप्ता जी की ये पेपर वेक पसंद आई। पर साइज़ की बात करें तो फिर सर्वग्रहण और सर्व आयुध अभी तक 2 ही इसी साइज़ में आई है और सर्व समर तीसरी आएगी। इसके अलावा पहले के भाग इस साइज़ में मिलना मुश्किल है। तो पुराने भाग अगर आपको पेपर वेक में इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन कलेक्ट करना है तो आप मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स की तरफ जा सकते हैं। और पंचखंड की तो बात ही अलग है। तो ये पंचखंड के अभी तक तो पूरे हो चुके हैं, अब फिर नए पार्ट आएंगे 5, तब जा करके एक नया पंचखंड तैयार होगा। और इस पूरी सीरीज़ में अब मेरा जो मिसिंग है वो मिसिंग है सर्वनायक विस्तार। तो एक बार वो कंप्लीट हो जाए तो फिर ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी इस रिव्यू को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।